जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। विदाई का यह अनोखा भाव भरा दृश्य था। बड़े भाव से मन से श्री युगल जी पंडा के परिवार के लोगों ने बाई को विदाई दी। बाई मोटर गाड़ी में बैठ गई। साथ में भाभी जी नर्मदा बाई और कुम्हारिन मैया बैठ गई। कार वृंदावन की ओर चल पड़ी। बरसाना से वृंदावन पहुंचने में 1.25 या 1.5 घंटा लग जाया करता था। कुछ समय तो विदाई के करुण भाव के प्रभाव में मोटर के अंदर गंभीरता छाई रही। उस गंभीरता के शमित होने पर भाभी जी ने उपालंभ देना शुरू कर दिया। ऊंचा गांव के अद्भुत खेल की चर्चा चलाकर अनेक खाटे मीठे उल्हाने सुनाए। यह तूने कैसा खेल ऊंचा गांव में रच डाला। तू तो उनसे ऐसे घुल मिल गई कि तेरे लिए हम सब पराये हो गए। वृंदावन आने के बाद ऊंचा गांव वाली वे बहू बेटियां बाई से मिलने के लिए कुछ एक बार वृंदावन आईं। बाई ने उनका भरपूर स्वागत सत्कार किया। इतना लाड किया, इतना प्यार दिया कि उनके मन पर बाई की स्थायी छाप पड़ गई। श्री कृष्ण कुंज के मकान के अंदर एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उसमें से सर्प निकलते ही रहते थे। कभी दिन में, कभी रात में, किसी भी समय सर्प निकला करते थे। इससे बाई के पास रहने वाली सभी माताएं बहनें भयभीत हो जाया करती थीं। सभी को सर्प से भयभीत देखकर एक दिन भाभी जी ने बाई से कहा, बाई, सपेरे को बुलवाकर सांप निकलवा दें तो कैसा रहेगा। इस उपाय से सर्प मरेंगे भी नहीं और यहाँ से चले भी जाएंगे। फिर यह स्थान निरापद हो जाएगा। बाई ने सरलता से उत्तर दे दिया, भाभी जी, आप जैसा उचित समझे वैसा कर लीजिए। भाभी जी को यह उत्तर देकर बाई रात्रि में भोजन करने बैठ गई। भोजन करते करते बाई को किसी के आने की आहट का आभास हुआ, परंतु वहाँ कोई दिखलाई नहीं दिया। आहट के आधार पर पता लगाने के लिए बाई ने 2-3 बार आवाज़ भी लगाई, परंतु किसी भी दिशा से कोई भी जवाब नहीं मिला। भोजन कर चुकने के बाद बाई अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कमरे का द्वार बंद करने के बाद लगभग 10-15 मिनट व्यतीत हुए होंगे कि बाई ने बंद कमरे में से ही पुष्पा बाई को पुकार करके कहा, पुष्पा, प्रातःकाल भाभी जी से कह देना कि सपेरे को सांप पकड़ने के लिए नहीं बुलाएंगी। पुष्पा बाई ने बाई की बात प्रातःकाल भाभी जी से कह दी। मध्याह्न काल में जब बाई अपने कमरे से निकल करके बाहर आईं, तब भाभी जी नर्मदा बाई, सावित्री बाई आदि सबको बुलाकर कहने लगी, कल रात्रि में एक अद्भुत प्राणी मेरे पास आया था, जिसका ऊपर का शरीर मनुष्य का था और कमर से नीचे का भाग सांप का था। उसके सिर पर चमचमाता हुआ मुकुट था। मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उससे देखकर मैंने भी हाथ जोड़े तथा पूछा, प्रभु आप कौन हैं, मुझ पर कैसे कृपा की। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, मैं सर्पों का राजा हूँ। यहाँ इस पेड़ में मैं अपने परिवार के साथ निवास करता हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सर्प आपके किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचाएगा। मुझे घर से मत निकलवाइए। मैंने उन्हें सांत्वना देने के लिए कह दिया, ठीक है, अब आप निर्भय होकर सपरिवार यहाँ वास करें। बाई पुनः भाभी जी नर्मदा बाई, सावित्री बाई से कहने लगी, अब आप लोग बताइए कि शरण में आए हुए किसी भी प्राणी की रक्षा करना अपना कर्तव्य है या नहीं। उन्होंने हम लोगों को अभय दान दे दिया है। जब हम लोगों को कोई भय ही नहीं, तब उन्हें रहने देने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब आश्चर्यचकित होकर बाई की बात चुपचाप सुन रही थी। भाभी जी ने कहा, ठीक है बाई, तुम्हारी स्वीकृति के बिना तो कुछ करना ही नहीं है। तुमने उन्हें निर्भय कर दिया तो उन्हें सानंद सपरिवार रहने दो। बाई के साथ शशि भी रहती थी। वह सांप से बहुत डरती थी। संयोग कहे या दुर्भाग्य कहें, सबसे अधिक सर्प उसी को दिखाई देते थे और भयभीत होकर वह इतना अधिक हो हल्ला मचाती थी कि सबके मन में शशि के प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ती थी। सहानुभूति से भरी हुई भाभी जी ने कुछ दिनों बाद फिर बाई से कहा, बाई, इस पेड़ के और सीढ़ी के बीच में
एक दीवार बनवा दें जिससे सर्प पेड़ में रहें, बाहर ना निकलें। असमय में उनके निकल जाने से कभी कभी रात्रि के अंधेरे में उन पर पैर भी पड़ सकता है। पैर पड़ने से प्रकोपित होकर वे कुछ हानि भी पहुंचा सकते हैं। बाई ने कहा, भाभी जी इसमें क्या आपत्ति है, दीवार बनवाई जा सकती है। भाभी जी ने राजमिस्त्री को बुलवा करके दीवार बनवाने की बात तय कर ली। राजमिस्त्री प्रातःकाल आकर दीवार बनाने की कह करके अपने घर चला गया। दीवार खड़ी करने के लिए ईंटा, बालू, सीमेंट मंगवा लिया गया। राजमिस्त्री आया। उसने भाभी जी से कहा, माताजी मैं दीवार नहीं बनाऊंगा। भाभी जी ने देखा मिस्त्री भय से कांप रहा था। उसका चेहरा कांतिहीन हो गया। वह रात भर में ही अत्यधिक अस्वस्थ सा लग रहा है। भाभी जी ने मिस्त्री से पूछा, क्या बात है? आपकी मजदूरी के पैसे यदि कम लग रहे हों तो आप जितना कहेंगे उतना ही दे दिया जाएगा। भाभी जी की स्नेह सनी वाणी सुनकर मिस्त्री के धैर्य का बांध टूट गया और वह रोने लगा। मिस्त्री ने बताया भाभी जी को, माताजी मैं आपके यहाँ से जाकर रात्रि में भोजन करके सो गया। अर्धरात्रि के समय एक श्वेत वस्त्रधारी देवता मेरे पास आए। उन्होंने मुझे खटिया सहित उठाकर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। 5-7 बार इसी प्रकार पटकने के बाद वे बोले, तू वहाँ दीवार बनाने जाएगा तो मैं तेरा वंश नष्ट कर दूंगा। मैं वहाँ का देवता हूँ, उस वृक्ष में निवास करता हूँ। खबरदार जो वहाँ दीवार बनाने की चेष्टा की। सावधान 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 कहकर वे देवता चले गए। माताजी अब आप मुझे लाख रुपए देंगे तब भी मैं दीवार नहीं बनाऊंगा। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप दीवार बनवाने का आग्रह मत कीजिए। इसके बाद भी यदि आप दीवार बनवाना चाहती हैं तो किसी अन्य मिस्त्री को बुलवा लीजिए। भाभी जी ने कुछ प्रसाद और द्रव्य देकर उस मिस्त्री को विदा कर दिया। विदाई दे दी दीवार निर्माण की भावना को भी। पीपल के पेड़ के पास दीवार नहीं बनी। श्री कृष्ण कुंज में बाई लगभग 3 वर्ष रहीं। 3 वर्ष की अवधि में प्राय कभी छोटे कभी बड़े सांप निकलते ही रहते थे, पर एक बार भी किसी सांप ने व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई। यह सही है कि सांपों के राजा ने निर्भयता का आश्वासन दे दिया था और 3 साल की अवधि में सर्पों ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी। परंतु यह भी सत्य है कि सर्प का दूसरा नाम काल है। जब जब सर्प दिखलाई देते थे आतंक तो छा ही जाता था। बाई सबको आश्वस्त करती रहती थी, किंतु बाई के मन का स्तर कुछ और ही था और साथ वाली बहनों का स्तर कुछ और ही था। इसी प्रकार श्री कृष्ण कुंज में दिन व्यतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण कुंज में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी। फ़ोन करने के लिए अन्यत्र ही जाना पड़ता था। धानुका मैया के यहाँ भागलपुर से भाभी जी का फ़ोन दिन में आया तो मैं रात में फ़ोन करूँगी। बाई से बात करनी है, बाई को बुलाकर रखिएगा। बाई यमुना जी के तीर पर बैठी हुई थी। भाभी जी के फ़ोन की सूचना पाकर बाई ने साबो बाई से कहा, साबो बाई मैं यमुना जी में स्नान कर लेती हूँ, तुम मुझे बिहारी जी के दर्शन करवा के धानुका मैया के यहाँ ले चलना। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।